हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आप सबके साथ पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप पिज़्ज़ा और पास्ता दोनों में यूज़ कर सकते हैं। इजी स्टेप्स के साथ ये विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव एक डिलीशियस सॉस बनके तैयार होती है। इसे हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। ये 4 लाल टमाटर लिए हैं, अच्छी तरह पके होने चाहिए, रेड। इसे मैं हाफ में कट कर ले रही हूँ। इसकी आइज हमने रिमूव कर दी है। जब तक हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें 10 से 11 लहसुन की कलियां हैं। इसे हमें भूनना है, 2 से 3 सेकंड भूनना है, बस स्मेल आनी चाहिए, कलर नहीं आने देना है। इसके बाद रफली चॉप्ड हमने अनियन डालना है। ये हो गया। अब यहाँ मैं एक मीडियम साइज अनियन है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया, इसे मैं डाल रही हूँ और इसे भी सौते करेंगे। हाई फ्लेम पे ये कुकिंग होगी हमारी। इसके बाद मैंने 1 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब डाला है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। इसे भी 2-3 सेकंड के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद जो हमने टोमेटोज कट किए थे वो मैं डाल दूंगी। और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। उसके बाद ऊपर से सॉल्ट डाल देंगे और 1/4 कप के लगभग पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करके इसे ढक देंगे और 5 मिनट तक लो फ्लेम पे कुक होने देंगे। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद ये थोड़े से टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए सॉफ्ट होने लगे। अब मैं इन टमाटर का स्किन निकाल दे रही हूँ। आप चाहे तो रख भी सकते हो, पर इसके टमाटर के स्किन यहाँ पे मोटे हैं, इसलिए मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। इस तरह से सारे स्किन निकाल दूंगी मैं और इसे मैश करते हुए चलाएंगे। यहाँ पे पानी थोड़ा सा कम लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ और इसे 5 मिनट के लिए और कुक करूँगी लो फ्लेम पे। ये अच्छी तरह हमारी कुक हो गई टमाटर सारे। अब यहाँ मैं फ्लेम हाई कर दूंगी और इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ। और यहाँ 2 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल रही हूँ और इन सबको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह सूखने तक भूनेंगे। यहाँ पे सॉल्ट भी हम टेस्ट करके डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले भी सॉल्ट डाला हुआ था, इसलिए टेस्ट करके एडजस्ट कर लेंगे। और इसे अच्छी तरह हाई फ्लेम पे ऑयल सेपरेट होने तक भूनेंगे। यहाँ देखिए हमारा ऑयल सेपरेट होने लग गया। अब गैस बंद करके इसे ठंडे होने देंगे। ये हमारी मिक्सचर अब ठंडी हो चुकी है। यहाँ देखिए ये अच्छी तरह अब ठंडा हो चुका है। अब इसे एक मिक्सर जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनानी है हमें इसकी, हल्का मोटा ही इसे पीस लेंगे। यहाँ देखिए हमारी सॉस बन के तैयार हो चुकी है। इसे मैंने हल्का मोटा ही पीस लिया है। अब आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखकर अच्छी तरह प्रिजर्व भी कर सकते हो। अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और आगे की रेसिपी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।